आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसने अपने सपनों का सच में एक महल खड़ा कर दिया। जरा सोच कर देखिए, लगभग 100 साल पहले की बात है। एक 7 साल का लड़का मैसूर के आलीशान महल के सामने खड़ा है। अंदर जाने की कितनी इच्छा है उसकी आंखों में, पर उसे पता है ये उसकी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। आखिर वो एक मामूली चपरासी का बेटा जो था, और वो महल, वो तो राजघराने का था। उस दिन भला कौन सोच सकता था कि वही लड़का एक दिन एक नहीं बल्कि दुनिया की सबसे शानदार होटल चेन्स में से एक बनाएगा, अपने खुद के महलों की एक पूरी सल्तनत खड़ी कर देगा। तो सवाल ये है कि आखिर उसने ये सब कैसे किया। आइए जानते हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि एक झोपड़ी में पैदा हुआ लड़का हीरो कैसे बना। देखिए, कृष्णन नायर का सफर शुरू हुआ 1922 में केरल के एक छोटे से गांव की एक झोपड़ी से। घर में गरीबी थी, तो उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में ही कॉलेज छोड़ दिया और ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। पर उनकी असली परीक्षा तो अभी आनी बाकी थी। हुआ यूं कि केरल में एक भयानक अकाल पड़ा। अब कृष्णन अपनी आरामदायक नौकरी में बैठे रह सकते थे, पर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और अपने लोगों की मदद करने के लिए आगे आ गए। उन्होंने देखा कि अरे, भ्रष्टाचार की वजह से सारा अनाज भूखों तक पहुंचने के बजाय काला बाजार में जा रहा है। बस फिर क्या था, उन्होंने फौरन कमान संभाली, उस भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ा और ये पक्का किया कि अनाज का एक एक दाना जरूरतमंदों तक पहुंचे। और जानते हैं, उनकी इसी ईमानदारी और हिम्मत ने उन्हें वहां का हीरो बना दिया। अच्छा, सेना में कैप्टन बनने के बाद अपनी पत्नी लीला के कहने पर उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, और ये एक ऐसा सफर था जो उन्हें अर्श पर भी ले गया और फर्श पर भी। उनकी सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? वो किसी भी प्रॉब्लम को एक मौके में बदल देते थे। जैसे उन्हें तमिलनाडु में एक कपड़ा मिला जिसके रंग धोने पर फैल जाते थे। अब कोई और होता तो इसे डिफेक्ट समझता, है ना? पर कृष्णन ने इसे ब्लीडिंग मद्रास के नाम से अमेरिका में बेचा। और पता है क्या कहकर बेचा? कि हर धुलाई के बाद एक नया पैटर्न बनेगा। और कमाल देखिए, ये आइडिया जबरदस्त हिट हो गया। इस कामयाबी के बाद उन्होंने भारत की पहली लेस बनाने वाली फैक्ट्री खोली, लीला स्कॉटिश लेस। देखते ही देखते उनका ब्रांड पूरे भारत में लग्जरी का दूसरा नाम बन गया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर 15 साल की शानदार सफलता के बाद एक फॉरेन करेंसी क्राइसिस ने सब कुछ पलट कर रख दिया। वो मशीनों के पार्ट्स इंपोर्ट नहीं कर पाए और उनका पूरा का पूरा बिजनेस रातों रात ठप हो गया। 57 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ जीरो नहीं बल्कि नेगेटिव में थी। वो कर्ज में पूरी तरह डूब चुके थे और मुंबई वाला घर भी बस जब्त होने ही वाला था। पर कैप्टन नायर हार मारने वालों में से कहां थे। किस्मत ने फिर पलटी खाई। एक फ्लाइट में हुई एक छोटी सी मुलाकात ने सब बदल दिया। उन्हें अमेरिकन ब्रांड्स के लिए रेडीमेड गारमेंट्स बनाने का एक मौका मिला, और उन्होंने अपनी समझदारी से अमेरिकी बाजार के लिए एकदम सही कपड़ा चुना और कुछ ही सालों में भारत के सबसे बड़े गारमेंट एक्सपोर्टर बन गए। मतलब ये उनकी खासियत थी, किसी भी मुश्किल से शानदार वापसी करना। अब सोचिए, 61 साल की उम्र। इस उम्र में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं, है ना? पर कैप्टन नायर ने अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को पूरा करने की ठानी। सपना क्या था? भारत में वर्ल्ड क्लास होटलों का एक साम्राज्य बनाना। उनकी सोच हमेशा भीड़ से अलग चलती थी। देखिए, उस जमाने में मुंबई एयरपोर्ट के पास बस साधारण बजट होटल होते थे। क्यों? क्योंकि सब मानते थे कि भाई यात्री तो बस कुछ घंटों के लिए रुकते हैं। लेकिन कैप्टन नायर ने ठीक वहीं पर एक लग्जरी होटल बनाने का रिस्क लिया। उन्हें पता था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और वीआईपीज को एयरपोर्ट के पास ही एक शानदार जगह की जरूरत है। और उनका ये दाव एकदम सही बैठा। लीला मुंबई आते ही हिट हो गया, और इसका एक बड़ा मजेदार फायदा था। ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आधी रात को आती जाती थीं। इसका मतलब जाने वाले गेस्ट रात में चेकआउट करते और नए गेस्ट फौरन उन्हीं कमरों में चेक इन कर लेते। मतलब एक ही कमरे से एक ही दिन में 2 बार की कमाई। कमाल है ना? मुंबई की कामयाबी के बाद उन्होंने बेंगलुरु का रुख किया, और यहाँ उन्होंने उसी मैसूर महल से प्रेरणा ली जिसके बाहर वो बचपन में खड़े रहे थे। और सपना भी कोई छोटा मोटा नहीं था। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो ताज और उबेरॉय दोनों को मिलाकर जितना बड़ा होटल है उससे भी बड़ा होटल बनाएंगे। लेकिन ये बड़ा सपना कंपनी को लगभग दिवालिया होने की कगार पर ले आया। तो अब इस संकट से वो बाहर कैसे निकले? देखिए, जब सब कुछ रुक गया तो उन्होंने अपनी सेल्स की स्किल का इस्तेमाल किया।
वो सीधे HDFC बैंक के चेयरमैन के पास गए और उन्हें अपना विजन समझाया और उन्हें इमरजेंसी फंडिंग मिल भी गई। फिर उन्होंने एक और चालाकी की, होटल को एक साथ बनाने के बजाय फेज में बनाया। इससे क्या हुआ, जो हिस्से पहले बन गए उनसे कमाई शुरू हो गई और उसी पैसे से बाकी का प्रोजेक्ट पूरा हो गया। इसके बाद आया उनका सबसे बड़ा चैलेंज, उदयपुर। अब देखिए, उदयपुर कोई मामूली शहर नहीं था। वो ताज लेक पैलेस और ओबेरॉय उदय विलास जैसे बड़े बड़े नामों का गढ़ था, जिन्हें दुनिया के बेस्ट होटलों में गिना जाता है। और कैप्टन नायर ने क्या किया, उन्होंने ठीक उनके सामने अपना होटल बनाकर उन्हें सीधी टक्कर देने का फैसला किया। लेकिन ऐसा लगा जैसे किस्मत फिर से उनका इम्तिहान ले रही थी। ग्रैंड ओपनिंग से ठीक पहले पिछोला झील पूरी तरह सूख गई। मतलब मेहमानों के आने का रास्ता ही बंद। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, पर उन्होंने क्या किया, फौरन आसपास की जमीन खरीदी और एक नई सड़क ही बना डाली। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने स्पेशल लाइटिंग का इस्तेमाल किया ताकि रात में उनका होटल किसी गहने की तरह चमके। नतीजा, ताज में रुके मेहमान भी उत्सुक होकर उसे देखने आते थे। तो इन सारी मुश्किलों को पार करके कैप्टन नायर ने सिर्फ होटल नहीं बनाए, उन्होंने एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी मिसाल है। लीला की असली आत्मा उसकी सर्विस में बसती है। मैं आपको एक दो किस्से बताता हूँ। एक बार एक गेस्ट बगीचे से गिरे हुए कुछ फूल उठा रही थी। अगले दिन स्टाफ ने उन्हें उन्हीं फूलों से भरा एक कटोरा गिफ्ट कर दिया। एक और किस्सा है, एक गेस्ट अपनी मूर्तियां भूल गई, तो स्टाफ ने क्या किया, उन मूर्तियों को रेशम के कपड़े पर फूलों के साथ बड़े सम्मान से रखा। यही छोटी छोटी बातें हैं जो लीला को इतना खास बनाती हैं। और इस तरह कहानी वहां वापस आती है जहां से शुरू हुई थी। वो छोटा लड़का जो कभी मैसूर महल के दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसने आखिरकार अपना खुद का महल बना ही लिया। एक नहीं बल्कि कई। उनकी जिंदगी का फलसफा बड़ा सीधा सा था और शायद यही उनकी कामयाबी का राज भी था। वो हमेशा कहते थे, असफलता एक कॉमा हो सकती है, लेकिन ये कभी भी फुल स्टॉप नहीं होती। और इसी एक सोच ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। और उनकी इस विरासत का सबसे बड़ा सबूत साल 2020 और 2021 में लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को दुनिया का बेस्ट होटल ब्रांड चुना गया। सोचिए, एक छोटे से गांव के लड़के ने एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसने हॉस्पिटैलिटी की दुनिया का ऑस्कर जीत लिया। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि अगर